गोविंद भगवान की, श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की, सर्व संत हरि भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है। मानव जीवन का कल्याण करने के लिए यदि संसार में कोई कर्तव्य कर्म है तो वो केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन या सत्संग या भगवान की कथा ही है, जो हमारे इस मानव शरीर को धन्य बनाती है, परम पावन बनाती है। तो प्रेम से बोलो राधे। इतना काम नहीं चलना माता जी जितना तुसी चला रहे हो। जे तुसी समझते हो कि 80 ब्रजवासी हैं, सानू पंजाबी नहीं आंदी, माने तुसी जितना मर्जी काम चलाए जाओ तो चल जाएगा, इतना नहीं चलना। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, इतना काम चलाना पैना ता फिर जीवन में आनंद आएगा। तो देखो, भगवान की कथा हमारे जीवन को मंगलमय बनाती है, जीवन को परम पावन बनाती है। इसीलिए भगवान की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व हम सभी लोगों ने बड़ी सुंदर दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा इस अवाना पिंड में गांव में निकाली और फिर यहाँ श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन हुआ, श्री व्यास जी महाराज का पूजन हुआ, श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ, यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ हुआ, हवन हुआ, संतों की सेवा हुई, ब्राह्मणों की सेवा हुई। और अब हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का महात्म श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। देखो, कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी तो संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है। व्यथा माने बिना मतलब की माथा पच्ची, बिना मतलब का दुनिया भर का ये जो कलेश है, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, इसका कोई सार नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार असार है और ऐसे असार संसार में केवल कथा ही भगवान की सार है, बाकी सब कुछ असार है। आप जानते ही हो कि संसार में आने के बाद जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और फिर जब जीव संसार से जाता है तो फिर उसे यहीं पर सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। तो प्रेम से बोलो राधे। सिकंदर की कथा शायद आप लोगों ने सुनी हो, तो हम जरा आपको स्मरण करा दें। सिकंदर बादशाह को तो आप लोग सुने ही होंगे। सारी दुनिया पे राज करने का सपना देखने वाला सिकंदर, और लगभग सारे विश्व में उसका राज हो ही चला था। लेकिन जब भारतवर्ष को जीतने के लिए सिकंदर यहाँ आया और आकर के गंगा यमुना जी के किनारे मस्त मलंगों को देखा, फकीरों को देखा, तो उसके अंदर भी जिज्ञासा हुई, उसके अंदर भी कामना हुई
कि यार ये भारतवर्ष में ये जो बाबा जी होते हैं, ये जो साधु संत होते हैं, आखिरकार इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं? पड़े पड़े रोटी खाते रहते हैं, इतने हष्ट पुष्ट रहते हैं, ऐसा सुंदर इनका ललाट चमकता रहता है। देखें तो सही जा करके कि देखें तो सही कि ये बाबा जी लोग, मैं कह रहा था ना ये चलेगा नहीं, इसलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जैसा कि हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सारे संसार को जीतने वाला सिकंदर बादशाह जब हमारे भारतवर्ष में आया और साधु संतों के पास गया, मस्त मलंगों के पास गया, तो जाकर के अनेकों कामनाएं उसने जीवन से संबंधित प्रकट की। तो इसी वार्तालाप में किसी मस्त मलंग ने, किसी संत ने, किसी महापुरुष ने सिकंदर बादशाह से कहा कि भैया तुम ये जो सारे संसार को जीतना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, सारे संसार पे आप राज करना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने जीवन की जो सच्चाई है, क्या आपने जीवन की जो हकीकत है, उसे जानने का कभी प्रयास किया? तो सिकंदर ने संतों से पूछा, बोले महाराज जीवन की सच्चाई क्या है? तो संतों ने कहा कि भैया जीवन की सच्चाई तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं जीवन की सच्चाई क्या है। तो देखो जीवन की सच्चाई है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। ये हमारे जीवन की असली सच्चाई है। जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। माने कितना भी हम इस शरीर को बचाने का, सजाने का, संवारने का प्रयास करें, लेकिन जब समय पूरा हो जाता है तो फिर इस धराधाम से जीव को जाना ही पड़ता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले हमें हमारे जीवन का ज्ञान कराया गया है, जीवन की सच्चाई बताई गई है। तो संतों ने कहा कि देख बेटा, जीवन की सच्चाई, जीवन की हकीकत तो यही है कि चाहे तू सारे संसार को जीत ले, सारे संसार का ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, सारे संसार पे राज कर ले, यहां तक कि आसमान को भी जीत ले, पाताल को भी जीत ले, और कहो तो त्रिलोकी को जीत ले, 14 भुवनों को जीत ले, लेकिन फिर भी तुझे यहां से जाना तो पड़ेगा ही। बोले हाँ महाराज, ये तो आपने हमें स्मरण करा दिया, याद दिला दिया, अब जाना तो है ही। तो बोले भैया जब तुम जाओगे तो हमारा एक छोटा सा काम कर देना। बोले क्या महाराज? तो देखो संतों ने अपने झोले से एक सुई निकाली, सुई, और वो सुई निकाल करके सिकंदर बादशाह को दे दी। बोले बेटा जब तुम इस संसार से जाओगे ना तो ये हमारी सुई ले जाना, और जब फिर हम आएंगे या हम तुमसे पहले ही चले जाएंगे
तो वहां जाकर के हम दोनों का मेल मिलाप होगा। तो आप ये सुई वहां माने परलोक में, स्वर्ग में या बैकुंठ में या जहां भी हमारा परलोक में मिलन होगा, ये सुई हम तुमसे वहां मांग लेंगे, तुम हमें वहां दे देना। तो सिकंदर बादशाह ने कहा, बोले महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है हजारों लाखों लोगों को इस संसार सागर से जाते हुए, लेकिन महाराज कोई कुछ अपने हाथ में या मुट्ठी में लेकर के जाता हुआ मुझे नहीं दिखा। जो भी जाता है वो अपने हाथ ऐसे खोल करके यहां से जाता है। तो मैं आपकी ये सुई कैसे ले जा सकता हूं? तो देखो संतों का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। यदि सिकंदर को वो उपदेश करते और किसी माध्यम से समझाने का प्रयास करते तो शायद वो नहीं समझ पाता, लेकिन हर व्यक्ति को उसके नेचर के हिसाब से समझाना पड़ता है। और ये संत महापुरुष देख लेते हैं कि सामने वाला जो जिज्ञासु है ये किस तरह से समझना चाहता है, फिर उसे उसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो सिकंदर समझ गया और अब सिकंदर अपने मुख से कह रहा है कि महाराज संसार से कोई एक सुई भी लेकर के नहीं जाता। तो संतों ने कहा, बोले बाबरे जब तू खुद ही कह रहा है कि संसार से कोई एक सुई लेकर के नहीं जाता है, तो तू ये संसार को जीतना, पूरे विश्व को जीतना, सारे संसार पे राज करना, सारे संसार का वैभव इकट्ठा करना, सारी दुनिया को दुख देना, दर्द देना, किसी की आत्मा को सताना, ये सब क्यों कर रहा है? अरे भाई तेरी आधी से ज्यादा माने कम से कम 75% उम्र तो निकल चुकी है। अब जो 25% आयु तेरी बची है, कम से कम अब तो अपने जीवन को संवार ले, अब तो अपने जीवन को सुधार ले। तो देखो सिकंदर की आंखें खुल गईं और फिर सिकंदर ने भारतवर्ष पर विजय करने का जो सपना देखा था, जो कामना पाली थी, वो छोड़ दी, वो भूल गया और सिकंदर यहां से वापस लौट करके चला गया। तो ऐसी भारतवर्ष की भूमि जहां ऐसे ऐसे अद्भुत संत जन्म लेते हैं, यहाँ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं और हमारे जीवन के कल्याण के लिए अनेकों प्रकार के उपाय, अनेकों प्रकार के उपदेश और अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि इन संसार वालों का कल्याण हो। तो देखो संत महापुरुषों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, इस अवाना गांव मुकेरिया पंजाब में भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में हमारे मंदिर के प्रधान जी, मनदीप जी और जो भी विशेष सेवा में यहाँ रत रहते हैं, उन सभी के नाम 2-4 दिन में हम जान लेंगे तो उनका भी नाम लेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपना अपना नाम जो है अपने आप जोड़ लेना। बाकी हम सभी का वंदन कर रहे हैं, सभी को साधुवाद दे रहे हैं कि आप सभी ने प्रयास करके, आप सभी ने तन से, मन से, धन से, हर तरह का सहयोग करके
भोले बाबा के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। और अब आपकी ये जो जिज्ञासा थी, आपकी ये जो मनोकामना थी, वो अब जाकर के फलदायी हो रही है, पूर्ण हो रही है। और आज से हम लोग श्रीमद् भागवत का दिव्य श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, भगवान की कथा हमारे जीवन को बदलने वाली है। सिकंदर का जीवन बदल गया। तो यदि हम भी साधु संतों के मुख से हरि कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, दिव्य वचनामृत सुनेंगे, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र है। और नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। और मध्य में श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजमान हैं और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का वर्षण कर रहे हैं। तो क्या ये ऋषि मुनि जो कथा सुन रहे हैं, क्या ये अपने लिए कथा सुन रहे हैं? तो देखो, यदि हम विचार करेंगे तो वास्तविकता ये है कि श्री सूत जी महाराज के श्री मुखार विंद से नैमिषारण्य में जो कथा हो रही है और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि जो श्रवण कर रहे हैं, ये वास्तव में अपने जीवन के कल्याणार्थ श्रवण नहीं कर रहे, अपितु सारे संसार के कल्याणार्थ श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि संतों का जीवन तो भजन करने से, योग करने से, प्राणायाम करने से, माने अनेकों मार्गों से सफल हो जाता है। लेकिन हम जो गृहस्थी जन हैं, हम जो संसारी जन हैं, चूंकि हम बहुत ज्यादा देर बैठ करके चौकड़ी मार करके आंखें बंद करके माला का जप नहीं कर सकते, हम लोग योग भी नहीं कर सकते, हम लोग समाधि भी नहीं लगा सकते, हम लोग प्राणायाम भी नहीं कर सकते। तो देखो, कली काल में फिर ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने हमारे लिए भगवान की कथा को कल्याण का रास्ता बनाया कि यदि हम योग नहीं कर सकते, माला नहीं जप सकते, तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान की कथा तो सुन सकते हैं, कम से कम भगवान का कीर्तन तो कर सकते हैं। क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, जो फल योग लगाने से या योग करने से नहीं मिलता, जो फल समाधि लगाने से भी नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक, वही फल भगवान की कथा और कीर्तन से इस कली काल में सुलभ हो जाता है, जीव को प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो, नैमिषारण्य में सारे संसार के कल्याणार्थ 88,000 ऋषि मुनि भगवान की कथा सुन रहे हैं और श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। तो ये वही कथा हो रही है जो नैमिषारण्य में चल रही है। ये वही कथा हो रही है जो शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं और राजा परीक्षित बैठ करके सुन रहे हैं।
ये वही कथा हो रही है जो हमारे भोले बाबा कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, अमरनाथ बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठ करके कह रहे हैं और मैया पार्वती आंखें बंद करके हुकरा भरते हुए श्रवण कर रही हैं। तो भगवान की कथा हमें भक्ति प्रदान करती है, भगवान की कथा हमें ज्ञान प्रदान करती है, भगवान की कथा हमें वैराग्य प्रदान करती है। भगवान की कथा संसार में जीव को अभयत्व और अमरत्व प्रदान करती है। देखो, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के संसार में ताप हैं। दैहिक ताप, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुखाम हो गया, बुखार हो गया, और भी अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये सब क्या है? ये सब दैहिक ताप है। माने देह में होने वाला ताप जो हमें सता रहा है, जो हमें ग्रसित कर रहा है। और दूसरा है दैविक ताप। मान लो हम लोग 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने इस पैली के अंदर, खेती के अंदर कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, इसकी जुताई करते हैं, फिर मिट्टी को बढ़िया खाद पानी लगा करके उसको उपजाऊ बनाते हैं, फिर उसमें बीजारोपण करते हैं, और फिर धीरे धीरे फसल उग आती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती है। उसका लालन पालन पोषण तीनों करते हैं। और इसी तरह से सर्दी में, गर्मी में सब कुछ सहन करते हुए फिर फसल के बड़ी होने का, उसमें दाना आने का भी इंतजार करते हैं। और अब वो समय आ गया कि फसल जो है बहुत बढ़िया सुंदर पक करके हमारी खड़ी हुई है, और हम अपने मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं कि इस साल तो साड़ी कनक जो है कम से कम 10 लाख रुपए की तो हो ही जाए। और यदि 10 लाख रुपए की हो गई तो फिर तो मैं घर में नया फ्रिज लेकर के आऊंगा, और फिर हमारी पत्नी ने एक सुंदर सा सूट मंगाया है वो भी लेकर के आऊंगा, उसके कुछ गहने भी मुझे बनवाने हैं वो भी बनवाऊंगा। माने अनेकों प्रकार की कामना हम अपने मन में सजोने लगते हैं। और अचानक से देखा कि 2-4 दिन बाद बड़ी जोर से आंधी आई, बड़ी जोर से तूफान आया, बादल गड़गड़ाए और घड़ाघड़ होने लगी, भयंकर बारिश होने लगी, भयंकर ओलावृष्टि होने लगी, और हमारी जो पकी पकाई फसल खड़ी थी वो सब तहस नहस हो गई। तो अब सोचो कि 6 महीने से हम कितनी मेहनत कर रहे थे उस फसल का फल पाने के लिए, उस फसल को काटने के लिए, लेकिन आज हमारी 6 महीने की मेहनत जो हमने तन से भी की, मन से भी की और धन से भी की, उस पे आज पानी फिर गया। तो आज हम कितने दुखी हैं। तो ये दुख कौन सा है मैया? कौन सा है मैया? ये दुख है दैविकता।
दैविक ताप माने देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला जो ताप है वो दैविक ताप है। तो अब तुसी सोच रहे होंगे कि महाराज ये देवी देवताओं का हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हमें ये ताप देते हैं। और बात भी कायदे की है, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो देखो देवी देवताओं का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन यदि विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो देवी देवता हैं हमारे सनातन धर्म के, ये सब हमारे माई बाप हैं। तो जैसे एक संसार के माता पिता अपने बालक से अनेकों प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं, हमारा बालक सुंदर संस्कारवान हो, हमारा बालक सुंदर पढ़ाई लिखाई करे, हमारा बालक बहुत बढ़िया नौकरी से लगे, हमारा बालक बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। तो जैसे संसार के माता पिता कामना करते हैं, ऐसे ही ये जो देवी देवता हैं ये सब हमारे माता पिता हैं, ये सब हमारे माई बाप हैं। और इन्हीं की कृपा से प्रमाण है हमारे पास। हमारे ऐसे कर्म नहीं हैं कि हमें ये मानव शरीर प्राप्त हो जाए। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कबहु कि कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। माने हमारे अपने ऐसे कर्म नहीं है कि अपने कर्म के आधार पर हमें मानव शरीर की प्राप्ति हो जाए। ये तो शुक्र करो इन देवी देवताओं का, इन माई बापों का, जिनको हमारे ऊपर दया आ गई और कृपा करके करुणा करके हमें उस नरक के दलदल से उठा करके इन्होंने मानव शरीर प्रदान कर दिया। बोले जाओ बेटा, अब हम तुम्हें मनुष्यता प्रदान कर रहे हैं, मानव शरीर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर के हमें भूल मत जाना। तो जितनी देर जीव मां के गर्भ में रहता है, उल्टा लटका रहता है, उतनी देर तो उसे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब याद रहता है। लेकिन जैसे ही जीव मां के गर्भ से बाहर इस संसार में आता है तो भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवहि माया लपटानी। ये माया उसे उसी तरह से लपेट लेती है जैसे वर्षा का जल जब बरसता है तो उस समय वो बड़ा निर्मल होता है, बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा सुंदर होता है। लेकिन जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है वो मलिन हो जाता है, मल युक्त हो जाता है। उसी तरह से ये भगवान की त्रिगुणमयी माया है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। तो ये भगवान की माया हम सभी को लपेट लेती है और हम देवी देवताओं को, अपने माई बाप को भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं, संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं, न कोई कथा करा रहे हैं, न कोई हवन कर रहे हैं, न कोई यज्ञ कर रहे हैं और ना ही कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, तो फिर ये देवी देवता जो है थोड़ा सिग्नल हमें प्रदान करते हैं। माने दैविक ताप के माध्यम से फिर ये हमें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें मनुष्य बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था कि केवल संसार में ही जाकर के लीन हो जाना।
अरे मनुष्य हमने इसलिए बनाया था कि तू संसार में जाकर के संसार का भी आनंद लेना और साथ साथ में हमारा भी थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो ये दैविक ताप पहले इतने नहीं होते थे। कभी कोरोना आ गया, कभी आंधी तूफान आ गया, कभी ओला वृष्टि हो गई, अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब क्यों बढ़ गए? क्योंकि अब पूजा पाठ, कथा, भागवत, यज्ञ, हवन इत्यादि हमारे जीवन से थोड़ी दूर जा चुके हैं। लेकिन देवताओं ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है तो इसलिए किया है कि मानव जीवन का आनंद तो हम ले ही, इस जीवन को धन्य बनाए ही, लेकिन साथ साथ में अपने माता पिता का भी ध्यान रहे। अरे ज्यादा नहीं तो वर्ष में कम से कम एक बार तो कथा करानी ही चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई एक या दो कराएं, 10-20 लोग मिलकर के कराएं, 50 लोग मिलकर के कराएं। अब देखो ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य महायज्ञ हो रहा है, तो इसमें आप सभी का सहयोग है ही, और इस यज्ञ के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 3 प्रकार के ताप। तीसरा ताप कौन सा है राधे राधे वाली मैया? तीसरा ताप कौन सा है? तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप माने सांसारिक ताप। सांसारिक ताप कौन सा होता है? तो देखो सांसारिक ताप होता है कि हम लोग अनेकों कामनाएं अपने मन में पाल करके बैठे होते हैं, लेकिन वो कामनाएं हमारी 25% भी पूरी नहीं होती, तो फिर रोज हमें दुखी होना पड़ता है, रोज हम लोग दुख से ग्रसित होते हैं। यही भौतिक ताप है। तो भगवान की कथा क्या करती है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान की कथा जो करता है या जो कराता है या जो सुनता है या जो कथा में किसी भी प्रकार का सहयोग करता है, उसके 3 प्रकार के ताप भगवान की कथा दूर कर देती है, काट देती है, नष्ट ध्वस्त समाप्त कर देती है। तो ऐसी अद्भुत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा के प्रांगण में ये कथा हो रही है, तो भोले बाबा का स्मरण करते हुए कथा में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तो देखो, चूंकि भोले बाबा के चरणों की धूली यदि हमारे मस्तक पर लग जाए या हमें मिल जाए, तो फिर हमारे जीवन में और ज्यादा आनंद हो जाता है। तो आइए भोले बाबा का स्मरण करें। भोले